बात करते हैं केंद्र सरकार के बजट में देखी सबसे बड़ी फिक्र की, यानी सेहत की फिक्र की। इस वक्त कोरोना काल में देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है 130 करोड़ भारतीयों का स्वास्थ्य। और यही वजह है कि इस बार बजट में स्वास्थ्य सेक्टर कई पायदान उठकर ऊपर आ गया। वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए से लेकर पूरे हेल्थ केयर सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए बजट में आवंटित की जाने वाली रकम में 2.25 गुना से ज्यादा इजाफा किया गया है। इसकी जरूरत समझिए। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। कोरोना महामारी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने जितनी बड़ी चुनौती पेश की, उससे सरकार को कई सबक मिले और इसी का नतीजा है हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बजट में 137% तक की बढ़ोतरी की गई। पिछले साल के 94,452 करोड़ रुपए के मुकाबले 2021-22 के बजट में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए 2,23,846 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खुशी की बात यह है कि बजट में हेल्थ के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, क्यूरेटिव एस्पेक्ट और जो वेलबीइंग है यानी होलिस्टिक हेल्थ, इसको बहुत प्रमुखता से, बहुत गहराई और अध्ययन के बाद इसकी चिंता की गई है। कोरोना ने पूरे देश के बजट को एक तरह से हेल्थ बजट में तब्दील करके रख दिया, जिससे न सिर्फ मौजूदा वक्त बल्कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने की तैयारियां करने में मदद मिलेगी। क्योंकि कोरोना का प्रकोप कम भले ही हुआ, लेकिन कोरोना अभी परास्त नहीं हुआ। Fight against COVID-19 continues into 2021. इस जंग में हिंदुस्तान कमजोर न पड़े, कोरोना के खात्मे के लिए शुरू हुआ वैक्सीनेशन और जोर शोर से हो। ये ध्यान में रखते हुए कोविड वैक्सीन के लिए अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। I am committed to provide further funds if required. देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को चपेट में लेने वाले और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले कोरोना वायरस ने सेहत को लेकर हमारे और आपके नजरिए को बदल दिया है। और जैसी चुनौतियां सामने आई, उसने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार की सोच भी बदली है। क्योंकि कोरोना न तो दुनिया की पहली महामारी है और न ही आखिरी। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए बजट में 6 साल के लिए 64,180 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का भी ऐलान किया गया है। इस योजना के तहत मुख्य रूप से क्या किया जाना है, अब आप वो जान लीजिए। 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी हेल्थ और वेलनेस सेंटर के लिए सपोर्ट और 11 राज्यों में सभी जिलों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब और 3,382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट स्थापित करना, 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित करना, NCDC यानी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगर स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को सुदृढ़ करना, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल का सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार ताकि सभी पब्लिक हेल्थ लैब को जोड़ा जा सके, पॉइंट ऑफ एंट्री यानी 32 एयरपोर्ट, 11 बंदरगाह और 7 लैंड क्रॉसिंग्स पर मौजूदा 33 पब्लिक हेल्थ यूनिट मजबूत करना और 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट को चालू करना, 15 आपातकालीन स्वास्थ्य ऑपरेशन केंद्र और 2 मोबाइल अस्पताल बनाना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ की स्थापना करना, 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की स्थापना करना। उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। जो हम लोग कह रहे थे बहुत दिनों से कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है 60 to 70% एक पुअर जनता को, जिससे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाता है। ये कदम खास तौर से जो 75,000 क्लिनिक बढ़ाने का और इसके अलावा लैब्स बढ़ाने का, इसके इंफॉर्मेशन सेंटर बढ़ाने का, ये सारी चीज़ें विल गो ए लॉन्ग वे। बजट में न्यूट्रिशन यानी पोषण पर भी फोकस किया गया है। 2,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का आपस में विलय कर देगी और मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च करेगी। 112 जिलों के लिए एक गहन रणनीति अपनाई जाएगी। बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन के लिए फंड में 2 गुने से ज्यादा का इजाफा किया गया है।
इसके दूसरे चरण में 2021 से 2026 तक 5 साल में 1,41,678 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन शुरू होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।